सदा साथ निभाए बेटी पर बेटा ही चाहिए। देखिए, बॉडी को पहचानना इतना आसान नहीं होगा। उसकी हालत को देखकर आप लोगों को खुद पे काबू रखना होगा। सरोजा जी, सरोजा जी, संभालिए अपने आप को सरोजा जी। आप ठीक है ना? ठीक है ना आप? किसी को तो आगे बढ़ना ही पड़ेगा। अब आप बच्चे की माँ हैं, अब आप ही पहचानेंगे उसे। आदित्रि, बाबूजी हमारी आदित्रि, हमारी आदित्रि। ये कैसे हो गया आदित्रि, ये कैसे हो गया? हमारी आदित्रि, हमारी आदित्रि देखो, हमारी आदित्रि, हमारी आदित्रि देखिए, क्या हो गया उसको, हमारी आदित्रि। ये देखिए हमारी आदित्रि को क्या हो गया। जो होना तो हो गया मंजू। सच्चाई को हमें स्वीकारना ही होगा मंजू। संभालिए अपने आप को भैया। विजेंद्र भैया, अपने आप को संभालिए। आप इससे कमजोर पड़ेंगे तो मंजू भाभी का कौन ख्याल रखेगा? अब क्या करना है आगे? अब एम्बुलेंस बुलाते हैं, कुछ पेपर्स पर साइन करके आप बॉडी घर ले जा सकते हैं। कलावती ने सरोजा बहू के बारे में आखिर इतनी बड़ी बात कही क्यों? वो तो छोटी से छोटी बात पर भी इतना सोच विचार करती है, फिर इतनी बड़ी बात ऐसे कैसे? जी प्रमुख जी। बस हम पहुंचने ही वाले। सब कुछ ठीक रहा ना प्रमुख जी? मिसेस प्रमुख जी, अब बिगड़ने को बचा ही क्या। मंजू बहू ने पहचान कर ली और पुलिस ने हमें आदित्य को सौंप दिया।
देखिए, हमें आपसे एक जरूरी बात करनी। जी प्रमुख जी बोलिए। किसी नाते रिश्तेदार का फोन आए तो उतना ही बताइएगा जितना जरूरी हो। पूरा वाकया बताने की जरूरत नहीं है। ये तो पुलिस हमारे साथ है, नहीं तो बात अखबारों में फैल जाती। आप समझ रहे हैं ना हम जो कहना चाह रहे हैं? ठीक कह रहे हैं प्रमुख जी आप। दुनिया को राई का पहाड़ बनाने में समय नहीं लगता है, और वैसे भी हमारे परिवार से जलने वाले लोगों की दुनिया में कमी नहीं है। आप निश्चिंत रहिए, ये बात हम किसी से नहीं कहेंगे। ठीक है। प्रमुख जी एक दंपति की बात करते हैं। विपरीत समय में सहारा देने के बजाय दुनिया वालों का हाथ घाव को कुरेदने के लिए उठता है। जब कलावती ही सरोजा बहू के बारे में इतनी बड़ी बात कह सकती है, तो दुनिया वालों का क्या? वो तो आदित्य के अपहरण की बात को ढोल बजाकर गाएंगे। तारा बहू, कलावती। हाँ जी। जी बड़की अम्मा जी। आदित्य के साथ जो कुछ भी हुआ, वो बात इस घर की चौखट के बाहर नहीं जानी चाहिए। नाते रिश्तेदार, मायके वाले, अड़ोसी पड़ोसी, हर किसी से यही कहना है कि उसकी तबीयत खराब थी। ठीक है तारा बहू, और जो कुछ भी हो उसके बारे में आज के बाद कोई भी टीका टिप्पणी इस घर में नहीं होगी। समझी तारा बहू? जी बड़की अम्मा जी, हम समझ गए। और नहीं तो क्या, जितने मुंह उतनी ही बातें। प्रमुख जी, ये क्या? आप लोग यहाँ? आप लोगों को तो सीधे घाट जाना था ना? मिसेस प्रमुख जी, विजेंद्र की इच्छा थी कि एक बार अपनी बेटी को घर लेकर आए। लेकिन प्रमुख जी। अम्मा, मैंने कई सपने देखे थे अपनी गुड़िया के लिए। उसे स्कूल भेजना, कॉलेज भेजना, उसकी टोली। जीते जी तो मैं इसके लिए कुछ कर ना सका। एक पल भी मेरी बच्ची मेरे साथ इस घर में ना रह सकी। कम से कम इसके जाने के बाद तो आप इस पर इतना रहम कर ही देंगी ना अम्मा? बस बेटा, अपनी माँ को और शर्मिंदा मत करो।